ध्यान से मैंने क्या कहा, एक तीर यानी जो आवर्त है, इस आवर्त में जो आपका 16वां वर्ग, उस 16वें वर्ग को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार। तो आपके सामने मैंने कल आपको बताया था कि ऑक्सीजन परिवार क्या है। तो ऑक्सीजन फैमिली में पहला मेंबर आपको मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परिवार का जो पहला सदस्य है उसका क्या नाम है। इसके बाद क्या है, सल्फर। सबको पीरियोडिक टेबल दिखाई भी पड़ रही होगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद टेलुरियम, फिर इसके बाद टेलुरियम, फिर इसके बाद पोलोनियम। इस पोलोनियम को मैंने आपसे बताया था, यह रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब यहाँ पर लिख के देता हूँ। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का मतलब है कि ऐसे तत्व जिनसे स्वयं अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा किरणें अगर स्वयं निकलती रहती हैं तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। तो पोलोनियम आपका क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व। इन सभी तत्वों को आपको पढ़ना है। इंटरमीडिएट के जो सिलेबस है उसके अनुसार आपके सामने सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है उसको ध्यान से देखना। पहली चीज आपके सामने है जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण आपको पढ़ना है। सामान्य लक्षण किसके पढ़ने हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व के। तो ऑक्सीजन परिवार के तत्व में इस समय जितने भी आपके तत्व हैं, जैसे कि आपके घर में कई सदस्य, आपके घर में मान लीजिए 3 जनरेशन। 3 जनरेशन का मतलब है, मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं और आप। तो यानी ये बाबा हो गए, ये आपके क्या होगा, पिताजी हो गए, ये आप। तो 3 लोग अगर आप हैं तो इस फैमिली का जो नाम होगा, उस फैमिली का नाम ये जो सन है यानी पुत्र, पुत्र के नाम से नहीं जाना जाएगा। इस फैमिली को किसके नाम से जाना जाएगा, बाबा के नाम से जाना जाएगा। जब आपको कोई पूछेगा, आपसे परिचय लेगा, तो आप अपना परिचय देने के लिए सबसे पहले अपने बाबा का नाम जरूर लेंगे कि हम उनके पौत्र हैं। तो यानी जो परिवार है, इसमें जो आवर्तानी में जो परिवार रखा जाता है, तो परिवार का जो नाम रखा जाता है, ऑक्सीजन परिवार या नाइट्रोजन परिवार या कार्बन परिवार, तो ये परिवार का नाम कैसे रखा जाता है, जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो तत्व समस्त तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। और बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। पूरे फैमिली में जो तत्व समस्त तत्वों के गुणों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप करता है, उसी के नाम पर उसको क्या रख दिया जाता है, परिवार का सदस्य या परिवार के तत्व के रूप में जाना जाता है। हमने अभी आपसे कहा कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, सब है। लेकिन इस वर्ग के गुणों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ऑक्सीजन। कौन करता है, तो ऑक्सीजन करता है। जस्ट लाइक ग्रैंडफादर बताया जब, तो उसी के अनुसार
वर्ग को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन परिवार के तत्व या ऑक्सीजन फैमिली मेंबर, ये सब इसके मेंबर हो गए। तो इस तरह से जनरल प्रॉपर्टी सामान्य लक्षण आपको आज पढ़ना है। सामान्य लक्षण को पढ़ने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपके सामने पेश है। सबसे पहला जो गुण है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन परिवार के तत्व का जब आप सामान्य अध्ययन करेंगे तो सामान्य अध्ययन में सबसे पहला गुण आपके सामने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आपका क्या होता है, पहला गुण आपका शुरू होता है। अब मैं आपके सामने एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने पेश करता हूँ। जैसा कि थोड़ा सा और बताना है, एक चीज़ और बता दें, ऑक्सीजन परिवार के जो सदस्य हैं ये पी ब्लॉक के सदस्य। किस ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो आवर्ताणी है, इस आवर्ताणी में 4 ब्लॉक, क्या ब्लॉक है, 4 ब्लॉक में एस पी डी एफ। हर ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड क्रमांक नंबर 1 और क्रमांक नंबर 2 ये एस ब्लॉक का तत्व। एस ब्लॉक के बाद जो बीच में है ये डी ब्लॉक के तत्व है, और डी ब्लॉक के बाद कौन सा है, पी ब्लॉक है। और जो आवर्ताणी के नीचे रखे जाते हैं 2 लोग, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, उनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। 4 ब्लॉक हैं, एस पी और पी के बीच में क्या होता है, डी। एस डी और सबसे नीचे क्या होता है, एफ ब्लॉक। तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो देखते हैं क्या। ऑक्सीजन के परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N2 NP4 NS2 NP4। N का मतलब है आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पर N का मतलब है आउटर मोस्ट सेल, या दूसरी मात्रा में N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम क्या कहते हैं, मुक्त क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल का मतलब हुआ मुक्त, क्वांटम संख्या। मुक्त क्वांटम संख्या आपको क्या बताएगी, यहाँ पर वाई कोष, या दूसरी भाषा में इसको कहते हैं एनर्जी लेवल। जो मुक्त क्वांटम संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल को हम क्या करते हैं कि एल एम एन इन संख्याओं से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो पहला सेल है, पहला कोष, नाभिक के तुरंत बाद जो पहला सेल होता है उसको हम क्या करते हैं, के। अब के के लिए एन बराबर कितना होता है। दूसरा जो सेल है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, वाई कोष या एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल आपके सामने तो कहता है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से है कि यस और पी, बहुत ध्यान में देखिएगा और समझने का प्रयास करें। यस एक सब चल के एल एम एन ये सब कोष, उनको सेल बोलते हैं।
और जो एस पी डी एफ जी ये सब क्या सब चल हैं, सब चल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उपकोष। अब इसी के ओरिएंटेशन के हिसाब से यस का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है, यस स्वयं उपकोष भी है, स्वयं क्या है, ऑर्बिटल भी होता है। जब हम पी में बात करते हैं तो पी में क्या होता है, पी एक सब चल है, लेकिन पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एफ, पी वाई और पी जेड। उसी तरह से डी की जब हम बात करते हैं तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर हैं, ज़्यादा हम इधर उधर जाने का प्रयास नहीं करता हूँ, मैं अपने मेन टॉपिक पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन परिवार के सदस्य का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो यस और पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बता दिया, यस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी और पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4। यस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये यस का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम, और पी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। यन लिखा, क्या लिखा, तो यन जो यस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही किसका होगा, पी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी यस और पी दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या आपस में क्या होगी, समान। केवल क्या अलग होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफर होंगे। आइए आपको शुरुआत करता हूँ। पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। बाउल के अनुसार सबसे पहले 1s भरा जाता है, 1s के बाद क्या भरा जाता है, 2s भरा जाता है, 2s के बाद क्या भरा जाता है, मैंने ये आपको बताया। ये एनर्जी का क्रम है। आप बाउल के अनुसार सबसे पहले 1s भरेंगे, 1s के बाद क्या भरेंगे, 2s भरेंगे, 2s के बाद क्या भरेंगे, 2p भरेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जाने, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, 2 भर दिया। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बोलता है, 2, उसमें भी 2 बोल दिया। अब पी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6 हो गई, लेकिन 2 2 तुम्हारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। 8 में आपके 4 हो गए, कितने बचे, 4 बचे, 4 इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, 1s2 2s2 देख लिया। अब देखता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि जो यस होगा और जो पी होगा उसकी मुख्य क्वांटम संख्या आपस में क्या होगी, समान। इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 2 है और इसकी भी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, 2। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। अब पी में कितनी होगी, 4। लिख दिया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है, मेरी हर बात से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी H2 और Np4 लिखा है, ये ऑक्सीजन परिवार के वायुकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका है, वायुकोश। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया जा रहा है, ये किसका है, वायुकोश। तो N2 और Np4 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने लिखा गया, ये वायुकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब आइए, अब आपके सामने बता मैं स्पष्ट कर दूंगा सबको। अब इसमें देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी, 2, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी, 2। अब यही चल कई कोश हैं, 2 कई कोश हैं, 2। एक 1 नंबर वाला, एक क्या है, 2 नंबर। ये बाहर होगा, ये क्या होगा, वायुकोश। समझ में आ रहा है मेरे, वायुकोश को क्या कहते हैं, आउटर। केमिस्ट्री को खेल में पढ़ते, अरे तबियत खराब है कुल भाई, अभी प्रॉपरली स्वस्थ नहीं, ठीक है, ये आउटर चल, समझ में आ गया। ये आउटर नहीं, ये आउटर के अंदर, ये आउटर नहीं है, ये आउटर के अंदर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये आउटर के कितना अंदर है। जैसे आपसे कहा जाए कि आनंद पांडे की केमिस्ट्री क्लास कहाँ है, तो आप बताएंगे लखनऊ रोड पे है,
लखनऊ रोड पर आपके वहाँ संगम हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर जाना है, कितना अंदर जाना है? तो एक अनुमान होगा कि 200 मीटर अंदर जाना है या 100 मीटर अंदर जाना है, या आन रोड है, जो भी आपका। तो ये आंतरिक स्थल है, कितना अंदर की स्थल? आंतरिक स्थल का मतलब अंदर, तो कितना अंदर है? ये वायुकोट कितना है? वायुकोट कितना है? 2। और ये कितना है? 1। तो वायुकोट से कितना अंदर है? 1। वायुकोट से कितना अंदर है? तो इसको क्या लिखेंगे? N-1 आंतरिक स्थल या N-1 स्थल भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या हो पूछिए। इसको क्या बोलोगे? यंत्र। क्या बोलोगे? अंतर का मतलब क्या हुआ? वायुकोट। क्या हुआ? ये वायुकोट के अंदर है, कितना अंदर है? N-1। एक अंदर है ना, तो एक अंदर है, दूरी किससे ली जा रही? वायुकोट। तो वायुकोट को क्या मान लिया? 1 जन मान लिया। कितना अंदर है? उसको मानक लगा करके लिखते हैं। अब इसके आगे कोई चल नहीं है? अगर होती तो अगर वो 2 अंदर होती तो मैं N-2 लिखता। अगर 3 अंदर होती तो क्या लिखता? N-3। जो भी होता मैं उसको उसी तरह से क्या करता? स्पष्ट करता। मेरी बात समझ में आ रही होगी? आगे बताता हूँ, तो बिगाड़ रहा ये ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन के बाद अगला एलिमेंट है सल्फर। बहुत प्यारा एलिमेंट है सल्फर। आ गया। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं? कल मुझे कोई लिखाना है, मैं कल समझाऊंगा नहीं। सल्फर आ गया। कल छुट्टी है, कल 2 अक्टूबर है, कल गांधी जयंती की छुट्टी है। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 है, तो कैसे लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2s2 के बाद जैसा कि आप बाउ के नियमानुसार सबसे पहले 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद क्या आ जाता? 3s 3s के बाद क्या आता? 3b 2 2 2 4 4 10। कितने बचे? 16। 16 में 10 हो गए, कितने बचे? 6। यस में कितना हो गया? 2 4 सल्फर का हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये आपका मैंने किसका पूरा कर दिया? सल्फर का। ये कौन सी चल हुई? आउटर सेल। आउटर सेल। समझ में आया सबके? ये आउटर सेल हुई। अब फिर ये 3 नंबर है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने इसके पहले बोला था कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? N-2 N-p4। यस सर। N में 2 है, P में कितना? 4। अब ये आउटर सेल के बाद दिया है सर, ये दूसरी सेल कितना अंदर है? N-1 एक अंदर है, तो इसको क्या लिखो? N-1 फिर जी। अब फिर ये चल ये भी है, ये भी अंदर है, लेकिन ये कितना अंदर है? N-2 अनुमान 2। समझ गए? ये कवच, ये दोनों सेल इनर सेल क्या कहलाती है? इनर सेल। इनर सेल का मतलब क्या है? ये आंतरिक कोश। और ये क्या है? इनर सेल जो आपकी होगी वो इनर सेल की दूरी के हिसाब से इसका नाम लिखा जाता है कि वायुकोश से उसकी दूरी कितनी होगी, जितनी होगी उस हिसाब से क्या किया जाता है? नाम लिखा जाता है। ये बात कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बिगाड़ दूंगा, फिर मैं स्ट्रक्चर से दिखा दूंगा। अगर मेरी बात को समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपका क्लियर होगा। आपको होमवर्क है, इसके बाद सारे लोगों की कॉपी चेक की जाएगी। होमवर्क क्या है? ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रेंडली
ऑक्सीजन परिवार के बचे हुए अब जितने भी तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अपने घर से करके लाएं, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले कौन सा परिवार पढ़ाया है? नाइट्रोजन परिवार पढ़ाया है। तो नाइट्रोजन परिवार और ऑक्सीजन परिवार में केवल एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, वो मैं करा चुका। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाओगे, बस ऑक्सीजन परिवार के सदस्य का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? प्राप्त होगा। हमने नाइट्रोजन कहा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में कितने हैं? 8। तो 7 और 8 में कितने का अंतर? एक बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन का प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन का 2p3 लिखा जाता है और ऑक्सीजन का क्या लिखा जाता है? 2p4। एक बढ़ा दिया। उसी तरह से अगला फास्फोरस है, फास्फोरस में एक बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक में एक बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे? आर्सेनिक के बाद क्या? एंटीमनी, एंटीमनी में एक बढ़ा देंगे। फिर क्या? बिस्मथ, बिस्मथ में एक बढ़ा देंगे। आइए एक बार हम बोल देते हैं, ऐसा कि याद है, अगर मन लगा करके आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। क्या मैंने बताया था? नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाई। नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाई, ये आपका क्या है? नाइट्रोजन परिवार का सदस्य है। इसमें ये 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका 33, इसका 51 और इसका कितना है? 83। आपका 80। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाइए, बस आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ये मैंने कहा 15वां ग्रुप है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? 16। तो 15 और 16 में कितने का अंतर है? एक अंतर है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ। नाइट्रोजन की बात क्या हो जाएगा? सल्फर 15 की जगह क्या होगा? 16। फिर 34। हेलियम, फिर 52। फिर 84। 84। हो गया। कितना बढ़ाना? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिएगा सीरियल से, बस आपको क्या होगा? ऑक्सीजन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? ये आपका होमवर्क है, ये कल आप परसों, कल नहीं परसों, परसों आप लोग पूरा करके लाएंगे, होगा? अब देखिए अगली बात, अगला करेक्टर आपके सामने जो हो गया, अगला करेक्टर है संयोजकता। संयोजकता ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों की सामान्य संयोजकता 2 होती है। बहुत अच्छी तरीके से बात को समझने का प्रयास करें। अब यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या आगे टॉपिक जो हमको पढ़ाना है वो इसी से संबंधित है। इस कॉपी को जरा लिखने का प्रयास करें, इस टॉपिक को अपने कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। संयोजकता, संयोजकता ऑक्सीजन परिवार के सदस्य की सदस्यों, ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों की सामान्य संयोजकता, ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों की सामान्य संयोजकता, ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों की सामान्य संयोजकता 2 होती है। 2, परंतु ऑक्सीजन परिवार, परंतु ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों में कई तत्व 2 से अधिक संयोजकता
प्रदर्शित करते हैं। 2 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे सल्फर की संयोजकता 2, 4, 6 होती है। 2, 4, 6। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑक्सीजन सामान्यतः संयोजकता 2 प्रदर्शित करती है। जबकि शेष तत्व 2, 4, 6 शेष तत्व 2, 4, 6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। 2, 4, 6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास अतिरिक्त डी ऑर्बिटल स्मॉल डी लिखा जाएगा, अतिरिक्त डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, जबकि शेष तत्वों में रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाता है। रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसके कारण शेष तत्व अपनी संयोजकता का फैलाव कर देते हैं। शेष तत्व अपनी संयोजकता का फैलाव कर देते हैं। लिख लिया? आइए इसको मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही स्पष्ट करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही संयोजकता में स्पष्ट करूंगा। मेरी बात को ध्यान रखिए। ऑक्सीजन है 1H2 2H2 के बाद आपने क्या लिखा था? हाँ, उस समय बंद हुई जी पूरा। ये 2p4 लिखा। अब इसको हम जरा ऑर्बिटल के रूप में रिप्रेजेंट करें। 1H2 के बाद 2H2 और 2H2 के बाद लिखा है 2p4। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को समझिएगा। 2p4 अभी मैंने बताया p एक उपकोष है। p उपकोष में क्या ऑर्बिटल होते हैं? 3। मैं नाम लिख लेता हूँ। ये हो गया pn, ये होगा p9 और ये होगा p। हो गया? अब पहले एक इलेक्ट्रॉन भरिए। बॉन्ड के नियमानुसार बॉन्ड का नियम कहता है पहले एक इलेक्ट्रॉन जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में आप दे दीजिए। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो दोहराइए।
ना बचे तो मत तोड़ो। दे दिया, लेकिन बच गया। एक 4 में 3 इलेक्ट्रॉन तो है, तो एक बचा, जी तो अब क्या करोगे? दोहरा देंगे। दोहरा दिया। अब मैंने उस दिन आपको बताया था बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? आई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही से वही पेयर होने का प्रयास करेगा। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी इच्छा होगी कि हमारी शादी हो जाए, हमारी बीवी आ जाए, तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या होने का प्रयास करें? पेयर होने का। तो ये पेयर है, ये पेयर है, ये क्या है? पेयर है। और ये भी पेयर हो चुका है। जी तो ये सब बांड बनाने में भाग, नहीं लेंगे। बांड में वही भाग लेगा जिनकी शादी है। पेयर होगा। जो अनपेयर्ड होगा। जो क्या होगा? अनपेयर। बंधन, वैवाहिक बंधन में वही बंधेगा जो बेचारा सिंगल होगा। बिना शादीशुदा का होगा। तो कह लो दो हैं। यहाँ पर यन का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? दो तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसकी क्या होगी? संयुक्ता तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? समझ में आ गया? ये संयोजकता मैंने आपके सामने बताया, ऑक्सीजन का बता दिया, 2 की बता दिया। अब 2 से ज़्यादा 4 और 6 नहीं होगी, ये आपको परसों ठीक है।